केवटी बचाओ, सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। ये केवटी विधानसभा में नारे लगाए गए हैं दिघियार गांव में। फैसल रहमान आमिर, जिन्होंने एआईएमआईएम का दामन जब से थामा है और पटना में बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात के बाद लगातार केवटी और जाले में सदस्यता अभियान ताबड़तोड़ चला रहे हैं, युवाओं को जोड़ते हुए जा रहे हैं। बूंद ही बूंद सही, लेकिन वो सागर को भरने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि केवटी को बचाना है तो बाहरी को भगाना है। इस नारे में कहीं न कहीं इशारों में वो भाजपा के वर्तमान विधायक मुरारी मोहन झा और वहीं पूर्व विधायक फराज फातमी को भी इशारों में वो टारगेट में ले रहे हैं। क्या फैसल रहमान आमिर जाले से न लड़के अपने ही केवटी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे इस बार? सुनिए स्थानीय लोगों का क्या कहना है। आज यहाँ एएमआईएम के नेता आए हुए हैं फैसल रहमान आमिर, और उन्होंने एक बात कही कि हर बार बाहर का ही आदमी विधायक बनता है, केवटी का क्यों नहीं? इस बात पे आप कितना सहमत है? बेहतर तो यही होगा कि हमारे केवटी का एक नेता होना चाहिए। आज आपने सदस्यता लिया है? जी हाँ। क्या नाम है आपका? और ये कौन सी जगह है? लंबा चौड़ा भाषण दिया गया है एएमआईएम नेता के द्वारा कि केवटी में हर बार बाहरी विरासत यहाँ पे है। क्या केवटी में कोई नेता नहीं है इसलिए वो ऐसा बात बोल रहे हैं, या इस बार होना चाहिए? होना चाहिए। क्या सोच है आप लोग की युवाओं की? मेरी तरफ से पूरा सोच। क्या सोच रहे हैं? ऐसा क्यों है कि बाहर का लोग काम नहीं करता है? क्या करता है, लेकिन नजदीक रहेगा तो हम लोग को ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अच्छा, क्यों बाहर वालों को फोन करना पड़ता है ज्यादा? क्या कि जाना पड़ता है? भाई समय पे आता नहीं है, बार बार दौड़ना ही पड़ता है। और नजदीक रहेगा तो फौरन आएगा, नहीं आएगा तो हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। पहुंच जाएंगे आप? क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? जी बहुत खुशी हुई है। हाँ, आज मुझे एएमआईएम पार्टी का सदस्य बनकर बहुत खुशी हुई है, और मेरा भी यही सोच है कि इस मरतबा एक केवटी विधानसभा से हमारे क्षेत्र के कोई भी नेता खड़े हो, इंशाल्लाह हम लोग जिताने का काम करेंगे। जब से एएमआईएम नेता फैसल रहमान आमिर बने हैं, आप उनके साथ साथ केवटी में और जाले में भी घूम रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार केवटी से वाकई में आपकी पार्टी खड़ी होगी? लोग सहयोग कर रहे हैं? जी, हम लोग जब से फैसल भाई जुड़े हम लोग पूरा जोड़ लगाए हुए पार्टी में। पार्टी के आला कमान का भी आदेश है हम लोगों की, जहाँ जहाँ फैसल भाई का आदेश हो हम लोग जाएं साथे। और केवटी और जाले में पूरी जोड़ जाड़ हम लोग की तैयारी चल रही है। इंशाअल्लाह ताला दोनों जगह से हम मजबूत कैंडिडेट उतारेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि केवटी में आपको चेहरा मिल पाएगा? जी बिल्कुल मिलेगा, चेहरे की कमी नहीं है। वक्त का इंतजार कीजिए, आपको चेहरा बहुत तगड़ा चेहरा नजर आएगा। इस बार केवटी विधानसभा में डायरेक्ट जो टक्कर होगी एआईएम से और बीजेपी के बीच टक्कर होगी। आपका घर कहाँ है? हमारा घर हुआ इलाहाबाद, केवटी में ही है। केवटी विधानसभा क्षेत्र। कितने विधायकों का आज तक देख चुके हैं अपने होश में आपने? हमने अभी तक अपने होश में 2 विधायकों को देखे हैं जिनको अच्छे से जानते हैं, 2015 के चुनाव में और 20 के चुनाव में। क्या लगता है जो ये जो स्लोगन आप लोग लेके चल रहे हैं, बाहरी हटाओ और घर के रखो, केवटी बचाओ, केवटी बाहरी भगाओ, केवटी बचाओ, ये क्यों? क्योंकि आप बाहरी लोग काम नहीं किए इतने सालों में? काम नहीं किया। आप चलिए हमारे केवटी विधानसभा में देखिए, दिघियार गांव है, जलवारा, असरा, कोई भी काम नहीं है विधायक फंडिंग से। तो इस बार हम लोगों ने ये ठाना है कि बाहरी भगाओ केवटी बचाओ के नारे से और लड़ेंगे। 4 का बदला हम 140 लेके आएंगे। आपके साथी हैं बगल में, वो बोलते हैं 4 का बदला 40 लेके आएंगे और बाहरी भगाओ और केवटी का बेटा बनाओ विधायक। देखिए, सलामत भाई एकदम सही बोले हैं। हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बगल में केवटी विधानसभा अध्यक्ष हैं, रियाज साहब हैं। यहाँ पे निज़ाम भाई की अध्यक्षता में अभी जो प्रोग्राम हुआ है, काफ़ी नौजवान दिघियार में जुड़े हैं पार्टी से। तो जैसे जैसे ताकत बढ़ती जा रही है एमआईएम की, वैसे वैसे लग रहा है कि हम लोगों का जो है ना चुनाव जीतने का कुछ और ही मज़ा आ रहा है। और अभी इन्होंने सही बोले, 4 विधायक को राजद ने तोड़ा, हमारे 4 को तोड़ा, 1 को नहीं तोड़ पाए। उसका नाम है अख्तरुल इमाम साहब, जो अपने इमाम से समझौता नहीं किए, न राजद के मंत्रिमंडल को ठुकरा दिए और पैसे को भी उन्होंने ठुकरा दिए। मगर वो न्याय, हक, इंसाफ, गरीब, दलित, महादलित, माइनॉरिटी सबकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं विधानसभा में। उनका नाम है प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब।
आपको लगता है कि आप की जो पार्टी है 4 का बदला 40 में जो बात कर रही है, तो क्या बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर लड़ेगी विधानसभा सीटों में? मिथिलांचल और सीमांचल में पूरी तरह से तैयारी हम लोग कर रहे हैं, पार्टी के आदेश से तैयारी कर रहे हैं। अब पार्टी आला हाईकमान बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे बड़े भाई आदिल हसन साहब और इंजीनियर आफ्ताब साहब और मिथिलांचल के प्रभारी वक्कार सिद्दीकी फैजल रहमान आमिर साहब, पता है वो किससे टकरा रहे हैं केवटी में? किन किनों से टकराएंगे? किनसे टकरा रहे हैं? जनता से बड़ा कोई चेहरा होता है? आप हमको ये बताइए कि ये जो सारे नौजवान जनता है, यहाँ के वोटर हैं, हम खुद वोटर हैं, इनसे बड़ा कोई चेहरा है? इंदिरा गांधी भी देश की प्रधानमंत्री थी और उनको भी इस्तीफा देना पड़ गया था, 407 सीट। उससे भी ज्यादा मजबूत कोई है? समय आने दीजिए। प्रधानमंत्री थे, और ये केवटी विधानसभा है। हाँ बिल्कुल, समय आने दीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दूर दूर तक राजद और कांग्रेस आपको नजर केवटी और जाले में न आएगा नहीं। यहाँ डायरेक्ट मुकाबला भाजपा और MIM के बीच में होने जा रहा है। इस चीजों को आप बैठा लीजिए। लेकिन आरोप तो लगता है कि बी पार्टी है, आप कैसे बोले कि सीधे टक्कर है? बी पार्टी कौन बोलते हैं? वही लोग बोलते हैं जिनको हजम नहीं होता है MIM। वही लोग बी टीम बोलते हैं, जो लोग अपने बेटा, अपने पोता, अपने छड़पोता का जो देखते हैं परिवारवाद। राजद में लंबा चौड़ा परिवारवाद है। केवटी में भी है, बिल्कुल केवटी में है। अभी लोकसभा चुनाव हुआ, माननीय तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी क्या बोले कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मुसलमान 18%, कितना टिकट मुसलमान को दिए? 2, अली अशरफ फातिमी मधुबनी और शाहनवाज साहब सरफराज भाई अररिया। वो भी सरफराज भाई को इसलिए दे दिया गया क्योंकि उसने ईमान के साथ समझौता किया और उसने MIM से चुनाव जीत के MIM को इस्तीफा दे के राजद में गया, तो उसको मंत्रिमंडल भी मिला, पैसा भी मिला और लोकसभा का टिकट मिला। मगर सीमांचल की जनता उसको ऐसा सबक सिखाई कि उसको यह होश आ गया होगा और अभी फिर विधानसभा के चुनाव में अभी उसको समझाएगी। रही बात वो, आप 18% की बात करते हैं, पर लालू यादव जी के परिवार में मीसा भारती चुनाव लड़ेंगी, उसके बाद जो है रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी। 9 यादव आप उम्मीदवार दे रहे हैं, 2 माइनॉरिटी उम्मीदवार दे रहे हैं। जहां मुसलमान उम्मीदवार खड़ा होता है वहां 60% यादव वोट देते हैं, 40% नहीं देते हैं। जहां यादव उम्मीदवार राजद से खड़ा होता है वहां मुसलमान 90%, 99% वोट देने का काम करता है। ये कौन समीकरण? यानी अभी भी माइनॉरिटी भरोसा करती है राजद पर? किस पे? अब नहीं करेगी भरोसा। अब माइनॉरिटी हमारे साथ है, अब नहीं करेगी माइनॉरिटी भरोसा। सीमांचल छोड़ मिथिलांचल में अभियान, चुनाव लड़ना है, हम लोगों को जीतना है। सीमांचल के जिस तरह से नहीं चल रहा हो अभी देखने में लग रहा है, लेकिन मिथिलांचल में इतने बड़े पैमाने पे क्या वजह है जो आप जैसी पार्टी ज्वाइन किए चलाया जा रहा है? क्या कुछ आदेश मिला है वहां से आपको? आदेश मिला है कि कुछ लोग जो हैं, जो ख्वाब में बैठे हुए हैं बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए, उनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होने जा रहा है। कौन लोग ख्वाब में बैठे हैं? ख्वाब में कौन लोग बैठे हुए हैं? सबको मालूम है कि ख्वाब देख रहे हैं जो लोग। आपको नहीं मालूम है? हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है और लोगों को भी मालूम है। कभी उसी ख्वाब के साथ में आप भी रहा करते थे, लगता है कि उस ख्वाब को तोड़ने के लिए आप निकल पड़े? नहीं, वो ख्वाब कुछ और ख्वाब था। अब ख्वाब से हम उठ गया, अब हकीकत की दुनिया। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, कहीं न कहीं उसमें मिथिलांचल से बहुत बड़ा उनको सेटबैक मिला और कम विधायक यहाँ से जीते, 20 में से 3 जीते। क्या आपको लगता है कि इस बार भी वही रिजल्ट आने वाला है? और मिथिलांचल ही टर्निंग पॉइंट है। देखिए, जो आदमी 3 बार चुनाव हार जाते हैं, सत्ता में नहीं है और हमेशा उनको मिथिलांचल हराने का काम करता है, तो भी उनके पास ये नहीं है कि चुनाव क्यों हारते हैं हम, फिर भी समझ नहीं है। मगर लंबे चौड़े कुर्ते वाले लोग हाईजेक किए हुए हैं तेजस्वी यादव जी को, जो कोई कार्यकर्ता वहां तक नहीं पहुंच पाए। जिला अध्यक्ष की बैठक थी जिसमें वो कह रहे थे कि अब माइनॉरिटी जो है होशियार हो गया, समझदार है और सबके सब राजद के साथ है, कोई इधर उधर भटकने वाला नहीं। आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? जिला अध्यक्ष है वो। कौन है जिला अध्यक्ष? अल्पसंख्यक के राजद के हैं, राजद के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष है। हम तो नाम भी उनका नहीं सुने, आप बता रहे क्या नाम है उनका?
आपको नहीं मालूम है? हम तो जानते हैं अल्पसंख्यक के अध्यक्ष फातमी साहब, अल्पसंख्यक के जो नेता वाली अशरफ फातमी साहब है, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब है, कारी सोएब साहब है, ये कौन है? दरभंगा राजद के जिला अध्यक्ष है वो अल्पसंख्यक के। हमें नहीं पता क्या बोल रहे थे, वो क्या बता रहे वो कह रहे थे कि अल्पसंख्यक जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ है और इधर उधर कहीं भटकने वाला नहीं है। हमेशा तो अल्पसंख्यक राजद के साथ रहा, वफादारी में राजद ने क्या दिया अल्पसंख्यक को, उनसे ये पूछिएगा आप। क्या आप एक जिला अध्यक्ष को नहीं पहचान रहे हैं जो राजद के जिला अध्यक्ष हम दरभंगा के हैं, नहीं अल्पसंख्यक के नहीं हैं? पहचान पा रहे। उधर शंकर यादव जी को जानते हैं, जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के।